नमस्ते ट्रेडर्स, क्वांट्सएप में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम वरुण है और बहुत ट्रेडर्स मुझे पूछते हैं कि बिगिनर्स के लिए कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताइए। आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो हर एक ट्रेडर रिलेट कर पाएगा। ठीक है, आई एम श्योर आप जब ट्रेड करते हो एज अ बिगिनर, आपको हमेशा लगता है कि बाजार का ट्रेंड ट्रेड करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, and for the most part that is, but options is a very non-linear and dynamic instrument। तो जरूरी नहीं है कि आप वहां पर बस जाकर ऑप्शंस का जो अंडरलाइन के साथ रिलेशन है वो ट्रेड करो, यानी बाजार का डायरेक्शन हर बार ट्रेड करना इज नॉट द वे टू गो, क्योंकि टाइम और इंप्लाइड वोलेटिलिटी भी एक ऐसा फैक्टर है जो हमेशा उस चीज को, ऑप्शन के प्रीमियम को स्पेसिफिकली इंपैक्ट दे सकता है। ठीक है, तो आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी सीखेंगे जिसमें आप बाजार का डायरेक्शन ट्रेड तो कर रहे हो, बट इंप्लाइड वोलेटिलिटी और टाइम को मद्देनजर रखते हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एंड लेट्स गेट इनटू इट। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने वेब ऐप ओपन किया है। दिस इज web.quantsap.com। सो इफ यू आर ऑन डेस्कटॉप तो यहाँ पर वेब ऐप आप ओपन कर सकते हो। अगर आप किसी मोबाइल प्लेटफॉर्म पर हो तो एंड्रॉयड iOS जो भी है, आप एक लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, तो उससे आप डायरेक्टली जाकर साइन अप कर सकते हो क्वांट्सएप के अंदर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो बाजार का अगर आप ट्रेंड डिकोड करने जा रहे हो तो आपको स्टॉक सिलेक्शन में सबसे बड़ा डिफिकल्टी आएगा, बिकॉज वी हैव अराउंड 180 FNO स्क्रिप्ट्स इन द एंटायर FNO बास्केट। तो उसमें से एक स्क्रिप्ट अगर आपको पिक करना है या एक स्टॉक अगर आपको पिक करना है, हो सकता है इंडेक्स भी हो, तो कैसे पता चलेगा कि ओवरआर्चिंग ट्रेंड क्या चल रहा है? ठीक है, तो ओवरआर्चिंग ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव द कंसेप्ट ऑफ बिल्टअप। तो बिल्टअप का कंसेप्ट अगर लोगों को पता नहीं है, इट्स बेसिकली हम फ्यूचर्स प्राइस और फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट को कोरिलेट करते हैं और उसके बेसिस पे भी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओवरऑल बिल्टअप क्या चल रहा है। तो अगर आप ट्रैक सेक्शन में जाओ तो आपको दिखेगा फ्यूचर्स OI में बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल, इसको आप ओपन कर लो। तो देयर आर जनरली 4 टाइप्स ऑफ बिल्टअप। एक होता है लॉन्ग बिल्टअप, एक होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग, एक होता है शॉर्ट बिल्टअप और एक होता है शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, तो सिंपल है, आई एम श्योर ये आप लोगों को पता ही होगा, बट लॉन्ग बिल्टअप इज कंसिडर्ड अ सस्टेन्ड बुलिश ट्रेंड बिकॉज उसमें पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा होता है और साथ साथ उसमें प्राइस भी बढ़ रहा होता है। लॉन्ग अनवाइंडिंग इज कंसिडर्ड अ टेम्पररी बेरिश ट्रेंड बिकॉज उसमें पार्टिसिपेशन कम हो रहा रहता है और उसके साथ साथ प्राइस गिर रहा होता है। शॉर्ट इज कंसिडर्ड अ सस्टेन्ड बेरिश ट्रेंड बिकॉज उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है लेकिन फ्यूचर्स का प्राइस गिर रहा है। एंड शॉर्ट कवरिंग इज कंसिडर्ड अ टेम्पररी बुलिश ट्रेंड। सो ये ऐसे ट्रेंड्स बनते हैं। अभी इसमें अगर मैं साइकिल की बात करूं तो अ बुलिश साइकिल वुड बी लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग। मतलब जब भी प्राइस ऊपर मूव करता है तो इट डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, बाजार ऊपर जाता है कुछ नए नए बॉटम्स क्रिएट करके। तो देयर आर ऑलवेज दीज हायर बॉटम्स जो बाजार क्रिएट करता है, तो बाजार हमेशा एक जिग-जैग पैटर्न में ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये पैटर्न जनरली लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल की वजह से होता है बिकॉज देयर आर सम बायर्स हु आर बाइंग द पर्टिकुलर स्क्रिप्ट एंड देयर आर सम बायर्स जो अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, क्रिएटिंग दोज डिप्स। तो उसे हम लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं, विच इज नोन एज अ बुलिश ट्रेंड। तो अगर आपको साइकिल दिखता है किसी भी स्टॉक में लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग कंटिन्यूसली दिख रहा है, तो उस केस में यू ट्राई टू आइडेंटिफाई बुलिश ट्रेड इनसाइड दैट, या एक बुलिश एंट्री पॉइंट आप ढूंढते हो। ठीक है, शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग सिमिलर केस में उसका उल्टा होता है, जहां पर बाजार का जो ट्रेंड है दैट इज बेरिश बिकॉज कुछ फ्रेश सेलर्स जाकर सेलिंग कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग सेलर्स जाकर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे, क्रिएटिंग दोज लोअर टॉप्स इन द मार्केट। ठीक है, तो ये जो हायर बॉटम्स और लोअर टॉप्स है, दीज आर ऑलवेज नेसेसरी इन अ बुलिश एंड बेरिश ट्रेंड रिस्पेक्टिवली, बिकॉज ये जो होते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग की वजह से जो डिप्स आते हैं बाजार में या जो छोटे छोटे रिवर्सल्स आते हैं बाजार में, those are important because they create new buying and selling opportunities। नए बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज आपको उसके अंदर मिलते हैं। तो वही चीज आप इसके अंदर फॉलो कर रहे हो। अभी सिंपल भाषा में अगर मैं आप लोगों को बताने जाऊं तो आपको जाना है साइकिल के अंदर। ठीक है, एंड आउट ऑफ द एंटायर FNO बास्केट आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग के ट्रेंड में है और कुछ ऐसे स्टॉक्स जो शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग के ट्रेंड में है। तो वो स्टॉक्स हम कैसे ढूंढेंगे? सिंपली रीडिंग में आइए। रीडिंग में या तो आप लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग सिलेक्ट करोगे या तो शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग सिलेक्ट करोगे। दोनों में से कोई भी एक चीज आप जाकर सिलेक्ट कर सकते हो। तो लेट्स से अब मैं एक बुलिश ट्रेंड ढूंढने जा रहा हूं तो लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग में सिलेक्ट करूंगा एंड उसके साथ फिर काउंट आई कैन सिलेक्ट 14। तो आई जस्ट ऐड दैट राइट हियर। ठीक है,
सो लुक बैक पीरियड बाय डिफॉल्ट आपको दिखेगा 20 डेज का है, रीडिंग में लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब एक बुलिश ट्रेंड, और काउंट में हमने लगाया है 14, मतलब आउट ऑफ द लास्ट 20 ट्रेडिंग सेशंस हमें चाहिए कि एटलीस्ट 14 डेज पर हमें लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रहा है। तो दैट क्रिएट्स अ साइकिल के 70% ऑफ द टाइम्स आपको दिख रहा है कि ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसको मैं जाकर बस अप्लाई कर सकता हूं, टॉप राइट पे भी आप अप्लाई, ये सारे स्टॉक्स आपको दिखेंगे, दीज आर फॉलोइंग अ लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल। सो यहां पर वी हैव निफ्टी एज वेल विच इज करंटली इन अ बुलिश ट्रेंड। ठीक है, वी हैव हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हीरो मोटोकॉर्प, चोला फाइनेंस, आरती इंडस्ट्रीज, और ये सारे स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं। सो आइडिया बहुत ही सिंपल होता है। द आइडिया इज कि आप इसमें से स्टॉक्स फिल्टर आउट कर सकते हो फॉर अ ट्रेंड। सो जो स्टॉक्स एक कॉन्क्रीट ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, वेदर इट्स लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग, वो सारे स्टॉक्स आपको यहां पर दिख रहे हैं। सो ये दी टाइल्स अगर आप देखो, इन टाइल्स को हमने कलर्स दिए अलग अलग। सो वी हैव ग्रीन कलर विच इज लॉन्ग, वी हैव ब्लू कलर विच इज लॉन्ग अनवाइंडिंग, रेड कलर विच इज शॉर्ट, एंड येलो कलर विच इज शॉर्ट कवरिंग। तो ये चार आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए कलर्स दिख रहे हैं। तो मेजरली शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग में आपको रेड और येलो कलर ज्यादा दिखेगा, एंड लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग में अगर आप देखो तो आपको ग्रीन और ब्लू कलर ज्यादा दिखेगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट्स जस्ट देयर। वी हैव अ कॉपीराइट ऑफ दिस टूल, तो ये टूल ऐसे फॉर्मेट में कहीं और आपको मिलेगा नहीं, एंड जो साइकिल का कंसेप्ट है, दिस इज आवर ओन कंसेप्ट। अब ये ट्रेंड है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये सारे स्टॉक्स है जो बुलिश ट्रेंड में है, शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग वाले सारे बेरिश ट्रेंड में। वी नीड टू आइडेंटिफाई अ फ्यू एंट्री पॉइंट्स इनसाइड दोस, कि अगर आपको एंट्रीज लेनी है तो आप एंट्रीज कैसे ले सकते हो। तो एंट्रीज लेने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट आई नॉर्मली शोकेस इज अ ट्रैप बेस्ड ट्रेडिंग कंसेप्ट। तो ऑप्शन राइटर्स कहां पर ट्रैप हो रहे हैं उस चीज को जाकर आइडेंटिफाई कीजिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं लेट मी जस्ट टेक आरती इंडस्ट्रीज एग्जांपल के लिए ले लेता हूं मैं। ठीक है, मैं जाता हूं एनालाइज के अंदर, एनालाइज नहीं सॉरी ट्रैक के अंदर, और यहां पर आई कैन जस्ट सर्च फॉर ओपन इंटरेस्ट, यहां पर सर्च ऑप्शन भी है, तो ओपन इंटरेस्ट डेटा सर्च कर सकते हो। नाउ दिस इज ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ऑप्शंस का जब हम डेटा देखते हैं, वी हैव ऑप्शन बायर्स, वी हैव ऑप्शन राइटर्स। एक्चुअल में कौन से ट्रेडर्स है ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन राइटर्स में से, आर देयर ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन राइटर्स हु आर गेटिंग ट्रैप्ड, किसे अनडिफाइंड रिस्क के चांसेस होते हैं। इफ यू गेस्ट ऑप्शन राइटर देन यू आर करेक्ट। तो ऑप्शन राइटर्स को हमेशा अनडिफाइंड रिस्क के चांसेस होते हैं, ऑप्शन बायर्स को हमेशा डिफाइंड रिस्क होता है। तो व्हेनेवर देयर इज अ ट्रेंड इन द मार्केट, ऑप्शन राइटर्स सबसे ज्यादा अपना पैसा गवाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लगा लूं आरती इंडस्ट्रीज, ठीक है, आई कैन ऐड आरती इंडस्ट्रीज हियर। ठीक है, यहीं पे आरती इंडस्ट्रीज है। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज में आपको दिखेगा देयर आर सम ग्रीन बार्स, देयर आर सम रेड बार्स। सो ये ओपन इंटरेस्ट का जो ग्राफ है, आई जस्ट एक्सप्लेन दैट रियल क्विक। ठीक है, तो ग्रीन बार्स आपको कॉल ओपन इंटरेस्ट बताते हैं, रेड बार्स आपको पुट ओपन इंटरेस्ट बताते हैं। ठीक है, देयर आर सम सॉलिड ग्रीन कलर्स इन दोज बार्स, देयर आर सम सॉलिड रेड कलर्स इन द रेड बार्स। ठीक है, अब ये जो सॉलिड कलर्स है ये आपको क्या बताते हैं, तो द सॉलिड कलर्स इंडिकेट एडिशन। तो अगर आपको डार्क ग्रीन कलर दिख रहा है दैट मींस ऑन दैट स्ट्राइक कॉल एडिशन हुआ है, अगर डार्क रेड दिख रहा है मतलब पुट एडिशन हुआ है। एंड सिमिलरली अगर आपको ऐसे हॉलो पोर्शंस दिखते हैं तो दे इंडिकेट अनवाइंडिंग। ठीक है, तो अनवाइंडिंग आपको पता चलता है और एडिशन भी आपको एक सिंपल से ग्राफ में पता चलता है। तो ये जो डेटा है ये हमने जानबूझकर ऐसा हॉरिजॉन्टल बार्स में दिया हुआ है, सो दैट प्राइस ऊपर नीचे जब मूव करेगा तो आपको दिखेगा कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कब उसने तोड़ा है बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट। अभी करंट डेटा की अगर हम बात करें, वी कैन सी कि कॉल के जो स्ट्राइक्स है उनमें मेजरली आपको अनवाइंडिंग दिख रहा है। ठीक है, पुट के स्ट्राइक्स में उतना ज्यादा अनवाइंडिंग दिख नहीं रहा है, बट कॉल के स्ट्राइक्स में बहुत बढ़िया अनवाइंडिंग है। एंड उसके साथ साथ जो हेवीएस्ट कॉल है, सबसे बड़ा ग्रीन बार जो 750 का लेवल था, वो लेवल आरती इंडस्ट्रीज ने आज ब्रेक किया है। तो यहां पर अब मैं कह सकता हूं कि सिंस आरती इंडस्ट्रीज का जो ट्रेंड है वो लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग के हिसाब से बुलिश है, और हेवीएस्ट कॉल जो है जहां पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लेवल ऊपर की तरफ टूटेगा नहीं, वो लेवल टूट चुका है। नाउ यू हैव अ वेरी गुड चांस कि यहां पर राइटर्स जो है वो सारे ट्रैप हो रहे हैं। तो यहां पर 750 के स्ट्राइक पे जितने भी राइटर्स ने जाकर ऑप्शंस बेचे थे, सारे लोग ट्रैप होंगे एक बुलिश ट्रेंड में। अगर ऑप्शन राइटर्स ट्रैप हो रहे हैं, कैन आई गो फॉर अ डायरेक्शनल ट्रेड, या मैं एक ऑप्शन बाइंग वाला ट्रेड बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं? डेफिनेटली अगर राइटर्स पैसा गवा रहे हैं तो मतलब ऑप्शन बायर्स पैसा कमा सकते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट यू विल फाइंड वेरी रिलेटेबल हियर। तो इसी के बेसिस पे आपको फिर ट्रेड्स बनाने हैं,
और सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी ये आता है कि बिल्टअप के लिए यू हैव अ स्कैनर, ठीक है। इस कंसेप्ट के लिए यू डोंट हैव अ स्कैनर बिकॉज बिल्टअप के जितने भी स्टॉक्स है आप हर एक स्टॉक यहां पर जाकर सर्च नहीं कर सकते, ठीक है। सो फॉर दैट इटसेल्फ, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए वी हैव अ टूल नेम्ड एज ट्रैप इंडिकेटर, ठीक है। तो ट्रैप इंडिकेटर नाम का कंसेप्ट है, टूल है उस नाम का। तो आप सिंपली जा सकते हो ट्रेडिंग सेक्शन में, क्वांट मॉडल्स में आप जा सकते हो, यहां पर आपको दिखेगा ट्रैप इंडिकेटर सबसे लास्ट में। तो इस टूल को सिंपली ओपन कीजिए, ठीक है। यहां पर हम फिल्टर बाय डेट पर क्लिक करेंगे और आज के सारे सिग्नल्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो विल फाइंड ऑल ऑफ दीज सिग्नल्स जो आज के दिन पर जनरेट हुए हैं। टू टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, एक है कॉल राइटर स्ट्रैप और एक है पुट राइटर स्ट्रैप, ठीक है। कॉल राइटर स्ट्रैप मींस जो स्टॉक है वो एक बुलिश ट्रेंड में है क्योंकि कॉल राइटर्स फंस रहे हैं। पुट राइटर स्ट्रैप मींस जो स्टॉक है वो एक बेरिश ट्रेंड में है क्योंकि पुट राइटर्स उसमें फंस रहे हैं, ठीक है। आप इसको अल्फाबेटिकली जाकर सॉर्ट भी कर सकते हो। तो द रीजन फॉर सिलेक्टिंग आरती वॉज बिकॉज आई न्यू कि यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज में एक सिग्नल आया होगा। तो आप देख सकते हो ये सारे डेट, आज के डेट के सिग्नल्स है। तो 7 तारीख है, 7 तारीख के सारे सिग्नल्स आए हुए हैं एंड इनमें आरती इंडस्ट्रीज का सिग्नल है फॉर अ कॉल राइटर स्ट्रैप। हमने देखा बिल्टअप के अंदर इट वॉज फॉलोइंग अ बुलिश ट्रेंड, यहाँ पर भी देयर इज अ प्रॉपर ट्रेंड जो हमें दिख रहा है राइटर्स के ट्रैप होने से। तो आरती इंडस्ट्रीज में मैं कल के दिन पर जाकर ट्रेड ढूंढ सकता हूं। सो द आइडिया इज क्वाइट सिंपल बिकॉज ये जो इंडिकेटर है या ये जो डेटा है ये आपको एक दिन पहले सिग्नल देता है बेस्ड ऑन वेयर राइटर्स आर गेटिंग ट्रैप्ड, और उसके बेसिस पे हम थोड़ा सा ट्रेंड वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर राइटर्स ट्रैप हो रहे हैं तो आरती इंडस्ट्रीज का ट्रेंड कहां पर जा रहा होगा। सो इट्स नथिंग, बेसिकली ये कोई ऐसा मतलब एडवाइजरी नहीं है, राइट। सो इट्स जस्ट शोकेसिंग बेस्ड ऑन डेटा कि आरती इंडस्ट्रीज का सिनेरियो क्या है और उस सिनेरियो को हम डिकोड करके फिर ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ सिग्नल्स। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं भारती एयरटेल, तो भारती एयरटेल हैज अ पुट राइटर स्ट्रैप सिग्नल, ठीक है। इसको हम बिल्टअप में वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो विल गो टू ट्रैक अगेन, ठीक है, बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल, साइकिल में जाएंगे, जो हमारा 20 एंड 14 वाला था, शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग, एंड यहाँ पर मैं 14 लगा लेता हूँ और मैं इसको जाकर अप्लाई कर लेता हूँ सिंपली, ठीक है। अप्लाई कर लिया मैंने इसको। अभी सारे शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग वाले सिग्नल्स आ गए हैं। अब इसमें अगर आप देखो तो वी हैव भारती एयरटेल, तो भारती एयरटेल इज फॉलोइंग एन ओवरऑल बेरिश ट्रेंड, ये मुझे दिख रहा है। तो ये भारती एयरटेल में मैं जाकर एक बेरिश ट्रेड ढूंढ सकता हूं कल के दिन पर, ठीक है। सो इट वर्क्स रियली वेल। जनरली आई वुड से अगर आपको एंट्री पॉइंट्स ढूंढने हैं नेक्स्ट डे के लिए कि कौन से प्राइस पर मैं एंट्री करूं या कौन से टाइम पर मैं एंट्री करूं, आई वुड से कि सिंपली जाइए चार्ट वाले टूल के अंदर, ठीक है, और एक डेली चार्ट लगा लीजिए, ठीक है। जस्ट अप्लाई डेली चार्ट, मैं दिखा देता हूं एक बार आप लोगों को। आई जस्ट एक्सप्लेन इन अ सेकंड। 1 डे का चार्ट लगा लीजिए, जैसे आरती इंडस्ट्रीज है अभी, ठीक है। आरती इंडस्ट्रीज का जो आज के कैंडल का हाई है दैट शुड बी योर एंट्री पॉइंट फॉर टुमारो। तो आज के दिन का जो हाई है वो मैं यहां पर लगा सकता हूं फॉर एन एंट्री पॉइंट, ठीक है। दिस इज माई एंट्री पॉइंट फॉर टुडे, ठीक है, फॉर टुडे नहीं, सॉरी, फॉर टुमारो। तो ये मेरा 759.10 का हाई है, ठीक है। ये मेरा कल के दिन पर एंट्री पॉइंट हो सकता है फॉर आरती इंडस्ट्रीज। सिंस ये कॉल राइटर स्ट्रैप का सिग्नल था, दिस वाज फॉलोइंग अ लॉन्ग एंड वाइंडिंग साइकिल, इसमें एक बुलिश ट्रेंड मैं ढूंढ सकता हूं इसके बाद। एंड वैसे ही अगर मैं भारती एयरटेल देखने जाऊं, ठीक है, इफ आई जस्ट लुक एट भारती एयरटेल, भारती एयरटेल में करंट कैंडल का लो, तो ये जो लो बन रहा है दिस शुड बी माई एंट्री पॉइंट। तो अगर कल के दिन पर ये लो ब्रेक होता है तो भारती एयरटेल में मैं एक बेरिश स्ट्रैटेजी बना सकता हूं, और आरती इंडस्ट्रीज में अगर हाई ब्रेक होता है आज के कैंडल का, डेली कैंडल का, तो मैं एक बुलिश स्ट्रैटेजी जाकर बना सकता हूं। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। आई डोंट थिंक आपको कुछ करने की जरूरत है। रियल क्विक अगर मैं कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूँ कि कौन सी स्ट्रैटेजीज आप जाकर बना सकते हो इसके अंदर। सो वी आर क्वाइट अर्ली इन द एक्सपायरी के हम जस्ट अभी दूसरे हफ्ते में प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो उस केस में अगर आप जाते हो ऑप्शंस आर्किटेक्ट में, विच इज आवर ओन स्ट्रैटेजी बिल्डर, ठीक है, तो इसमें जाकर आप कोई भी स्क्रिप्ट सिलेक्ट कीजिए। तो भारती एयरटेल सिलेक्टेड है, ठीक है, और यहां पर आप बेरिश स्ट्रैटेजी या बुलिश स्ट्रैटेजी लगा सकते हो। अभी लेट्स से मैं बेरिश लगा रहा हूं, तो यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ दी स्ट्रैटेजीज। मैं जनरली लोगों को हमेशा बताता हूं कि एक बुल कॉल स्प्रेड या बेयर पुट स्प्रेड लगा लीजिए। तो यहां पर अगर मैं बेयर पुट स्प्रेड लगाता हूं, बेयर पुट स्प्रेड इज बेसिकली वेयर यू बाय एन एट द मनी ऑप्शन। सो एक स्लाइटली महंगा वाला आप पुट ऑप्शन बाय करते हो और एक स्लाइटली सस्ता वाला ओटीएम पुट ऑप्शन आप जाकर सेल करते हो इसके अंदर। तो दिस इज नोन एज अ बेयर पुट स्प्रेड। अगर आप देखो ऐसा इसका पे ऑफ बनता है।
तो दिस इज समथिंग दैट यू ऑल कैन गो फॉर। बस आपको स्ट्राइक्स थोड़े ऑप्टिमाइज करने पड़ेंगे कि एक एट द मनी ऑप्शन आप जाकर बाय करते हो, और जो ओटीएम ऑप्शन है थोड़ा और ओटीएम जाकर आप सेल कर सकते हो आपके टारगेट के हिसाब से, ठीक है। अभी इनसाइड द ट्रैप इंडिकेटर आई डोंट थिंक देयर इज अ टारगेट, बिकॉज आपको टारगेट्स लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रैप इंडिकेटर इन इट सेल्फ गिव्स यू एग्जिट्स। तो आप डेली बेसिस पर जाकर, अगर आपने भारतीय एयरटेल में ट्रेड बनाया है, डेली बेसिस पर जाकर आप बस भारतीय एयरटेल ढूंढते हो उसके अंदर, ठीक है। अगर भारतीय एयरटेल रहता है उसके अंदर, इफ द सिग्नल इज स्टिल विजिबल ऑन अ डेली बेसिस, तो आपका ट्रेड जो है वो इज ऑन गोइंग, ठीक है। और अगर भारतीय एयरटेल का सिग्नल डिसअपियर्स, तो उस केस में आप फिर उसमें स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हो। तो बस थोड़ा सा थीटा प्रोटेक्टेड रखने के लिए मैं जनरली ये स्ट्रैटेजी बनाता हूं। तो अगर मुझे अभी बनानी हो तो आई वुड जस्ट से कि ये वाली स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो जाकर, ठीक है। तो 1400 का पुट आप जाकर एक सेल कर सकते हो, और 1440 का पुट आप जाकर बाय कर सकते हो। सो दिस कैन ऑल्सो वर्क, राइट। सो ये एक स्ट्रैटेजी है बेस्ड ऑन डेटा जो मैं फॉलो करता था, अगर मैं इसके बेसिस पर ट्रेड कर रहा था तो ट्रैप इंडिकेटर विल गिव यू दोज एग्जिट्स एज वेल। तो इसीलिए यही चीज आपको बनानी है, ठीक है। जो भी आपका टारगेट होगा आप ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे टारगेट्स भी जाकर सेट कर सकते हो, इन केस इफ यू वांट दैट, एंड उसी के बेसिस पे यू कैन आइडेंटिफाई फ्यू ट्रेड्स, ठीक है। बुलिश के लिए वी हैव बुल कॉल स्प्रेड, बेयरिश के लिए वी हैव बेयर पुट स्प्रेड। Alright, so that is it for me. All the best in your trading journey. Thank you so much guys. Thank you so much for your love and support. मैं जल्दी मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में. Alright, thank you so much guys.